first decide whether you really want it. Second is either adopt from the street the animals that are really struggling, that to route it through a shelter. आसपास के shelter में जाओ, बोलो मेरे को ये कुत्ता मिला है, मुझे उसे adopt करना है. They will follow the process. और come to the shelter because there are so many lives waiting to find permanent home. तो shelters के साथ help करो. और जब आप adopt कर लेते हो, तो उसके बाद be disciplined. वो एक बच्चा है जिसको बहुत टाइम चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए, बदले में आपको बहुत खुशियाँ देगा, बहुत अच्छी मेमोरीज दे देगा, आपको हील करेगा. एक जानवर घर में रखना इज लाइक हीलिंग यू कॉन्स्टेंटली. यू आर फिक्सिंग सो मेनी थिंग्स एट वंस, बट बदले में सिर्फ आपको एक रेगुलरिटी चाहिए, एक रूटीन चाहिए जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी में आ सकती है. नॉट एवरीबडी नीड्स टू बी अ रिच पर्सन टू टेक केयर ऑफ अ डॉग और अ कैट. ये बात अलग बात है कि इसको हमने बिजनेस बना रखा है एंड एवरीबडी इज मेकिंग इनटू गेटिंग इनटू स्मॉल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स कमिंग अराउंड. और डॉग्स को शैम्पूज हो रहे हैं, ठीक है, कंडीशनर्स हो रहे हैं, ठीक है, बट डॉग्स को स्पास मिल रहे हैं, उनको नेल स्पा मिल रहे हैं. सो देयर इज सो मच हैपनिंग व्हिच इज फाइन. ठीक है, पैम्पर योर पेट्स, इट्स ओके. बट बेसिक्स से भी आप पेट रख सकते हो, विच इज़ वैक्सीनेशन, स्टरलाइजिंग देम ऑन टाइम, रेगुलर चेकअप्स. और आपको कोई हैवी एक्सपेंसिव क्लिनिक में नहीं जाना है. हम वी एट योडा डू दैट ऑल्सो एंड लॉट ऑफ अदर एनजीओज ऑल्सो डू दैट. आपके पेट्स को बहुत सब्सिडाइज रेट में ट्रीटमेंट मिल जाती है. वेरी गुड. सो एजुकेट योर सेल्फ, मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. नो डाउट धीरज, मतलब कितना इंसान का जीवन तो बदलता है. आपके अंदर कंपैशन, आपके अंदर वो शेयरिंग, एक छोटा बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है. ये भी सुना है कि यूएसए में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, कि जेलों में डॉग्स और एनिमल्स को भेजते हैं ताकि वहाँ के कैदियों के लिए, like it's like a stress buster, or maybe they learn thing. Do you think this funda will happen in India? में चलेगा क्या ये? Yeah, I करना think चाहिए कि I would not comment on this yet, क्योंकि मेरे को अभी तो like I said ना, अभी सोसाइटी में एक अच्छी पॉश बिल्डिंग में 2000 लोग रहते होंगे, उसमें सिर्फ 200 लोग भी ज़्यादा हो गए, सिर्फ 50 या 40 लोग होंगे जो एनिमल लवर्स होंगे, 1900 साढ़े 1900 लोग होंगे जो जिनको फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है डॉग्स कैट्स के साथ, राइट. मेरा इंटेंशन अभी कि उनको थोड़ा कंपैशनेट बना लूँ. जेल और अलग एरियाज़ में जाना तो अलग बात है. ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट आई हैव सीन इज इन स्लम्स ऑन द रोड साइड व्हेन यू सी दीज बेगर्स या हॉकर्स, दे आर सेलिंग समथिंग, दे ऑलवेज हैव अ कंपेनियन इफ यू नोटिस. Yes, our security guy, our watchman, the gate पे है, उन लोग सबके एक है, फिक्स्ड है. तो वही है. तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिलेमा दैट वी आर इन एज अ सोसाइटी. वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैशन, लव. हम कैसे सेंसिटिव होते जा रहे हैं ना आज की तारीख में. इफ देयर इज यू नो अबाउट व्हाट हैपेंस विद कॉमेडी, थोड़ा एक जोक मार लिया, केस हो रहे, सेंसिटिविटी बढ़ गई है. लेकिन जब एनिमल पे क्रूरल्टी देखते तब तुम्हारी सेंसिटिविटी क्यों नहीं आती बाहर. सो देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस आई वांट टू आस्क माई सेल्फ ऑल्सो एंड आस्क द सोसाइटी कि एक तो कंपैशन तो ज़रूरी है ही. देन इफ यू लुक एट rich, why are they not compassionate? If you look at the middle class, why are they not compassionate? Like I said, society में जो guards हैं, वो आपने 4 रोटी खाता है, उसमें से एक रोटी उसको दे देता है. और चॉल्स में चले जाओ, उनके वो पेट्स नहीं है, बट वो रास्ते पे कुत्ते थे, उनको घर पे लाते हैं, अभी वो आना जाना चलता रहता है. They are as good as. हर चॉल में एक पेट्स है, हर स्लम में एक पेट है, एक डॉग है या एक कैट्स है. तो आई थिंक the poor society is more compassionate. नहीं, कुछ ऐसी भी एक कैटेगरी है धीरज जो डरती है. You know, they want to do to a hurt animal को लेके जाना चाहते हैं, डरते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें डर लग रहा है, I have compassion for it, I want to do, मुझे डर है. यहाँ आई विल नॉट सो आई नॉट से डरो मत, ठीक है. यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज एवरी एनिमल हैज अ टेम्परामेंट, लाइक हाउ एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ पर्सनालिटी. अब मैं रास्ते पे जाके हर किसी को हाय बोलूंगा तो एक तो उल्टा जवाब देगा ही मुझे. जब इंसान ये कर सकते हैं तो डॉग्स तो डेफिनेटली करेंगे. मैं अगर इतना वियर्ड बन जाऊँ कि हर किसी को हाय 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 बोलूंगा तो सब हाय में हाय बोल देंगे. एक तो पलट के बोले कि पागल हो गया क्या. तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू एनिमल्स, सेइंग दैट कि अगर आपको उनको टच करना भी है, देयर आर सम साइंस. थोड़ा बहुत गूगल तो सब आपको बता देता है, बट कुछ लोगों को लगता है कि टेल हिला दिया तो कुत्ता हैप्पी है, नाउ आई कैन टच हिम. नहीं, टेल हिलाने के 10 अलग टाइप के इंटेंशंस होते हैं, अलग साइंसेस होते हैं. टेल किस डायरेक्शन में हिला रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे हिला रहा है. टेल के सपोर्टिंग एविडेंसेस ये है कि उसके कान अलर्ट हैं या रिलैक्स्ड हैं. इज हिज फेस डाउन और इज हिज फेस अप. अगर फेस डाउन है तो ही इज कमिंग, ही इज सरेंडरिंग टू यू. इफ ही इज लुकिंग अप टू यू व्हिच मींस ही इज alert. So वैसे सिचुएशन में don't touch the dog. If he is a friendly dog, he will come and smell you, rub you himself. Let him touch you first before you touch the dog. Then even if you do get the confidence कि उसको अभी हाँ ठीक है, I think he is friendly to me, just let him sniff you. हाथ आगे करो, और हाथ आगे करने के बाद हल्के से उसके फर, don't go under the eyes, go above the eyes. If you go under the eyes, they think you are trying to catch the neck. उनको ऊपर जाने दो हाथ, क्योंकि उसको पता है ऊपर कुछ दर्द नहीं होता मुझे.
ठीक है, क्योंकि उनको जानवरों में टेंडेंसी होती है वो लोग हमेशा गला पकड़ते हैं, गला ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, बट ये सब गूगल से भी आपको मिल जाएंगी। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि पहले टच करने से पहले नो हु इज योर एनिमल, कौन आपका जो आपकी तरफ इंक्लाइंड है। और एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल इन दिस वे कि मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर इफ आई मीन आई हैव दिस रिटन, आई हैड दिस रिटन इन माई इंस्टा प्रोफाइल बिफोर कि इफ़ यू आर नॉट इनटू एनिमल्स आई एम नॉट इनटू यू। तो एनिमल्स का भी यही है ब्यूटीफुल कि वो देख के शायद बता देते हैं कि यार ये आदमी हरामी है, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। तो बट इफ यू वांट टू रियली शो, एंड इवन कैट्स, फॉर कैट्स मैटर, कैट्स आर आल्सो वेरी फ्रेंडली। बट ये अभी आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, मैंने नॉर्थ में सुना है बहुत वहाँ की बिल्लियाँ फ्रेंडली नहीं है। मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है। आई हैव ऑलवेज फाउंड माई वे बिकॉज प्रॉब्ली मे बी आई एम नेचुरल अराउंड एनिमल्स, तो आई नो किसका टेम्परामेंट क्या है, तो वो दिख जाता है बॉडी लैंग्वेज में। बट मुंबई में ये देखा है मैंने कि इफ यू पेट अ कैट दे आर वेरी फ्रेंडली। नॉर्थ में ये सुनने में आता है कि पकड़ो तो झपट लेती है, हाथ काट लेती है। अभी शायद ज़्यादा क्रूअल्टी हुआ होगा, बट हाँ हो सकता है। Yes, that's तो there's one I would say debatable thing but I would like to ask you कि कई लोग बोलते हैं हम जानवरों को मरा हुआ एक और जानवर दे रहे हैं, why should we feed animal non-veg? और कई जन बोलते हैं नहीं वो वही खाता है, हमें वो खिलाना चाहिए। तो इसको लेकर भी वो है एक चीज़ की क्या खिलाना चाहिए उनको। या अभी इफ the ideal world to live is कि there is no death and at least we are not killing animals. That's the right way to say कि हम नहीं मार रहे हैं। I would love to live in a vegan or a non-veg world जहाँ पे cruelty ना हो, लोग non-veg ना खा रहे हों। But अब ये कहाँ तक जाओगे आप? There needs to be some prioritization that you need to do. अब मेरे पास your point is right, ठीक है। But if I look at the top 10 issues in India, सब लाइक आई सेड, आप गुजर जाओ बिना मारे, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आज की तारीख में। तो वो वहाँ पहले पहुँचते। तो आपने बोला था यूएस में डॉग्स को भेजते हैं जेल के अंदर बिकॉज वहाँ के जेल के लोग भी कंपैशनेट हैं। यूएस हैज रीच दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस दैट दे डोंट हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज एनिमल क्रूएल्टी, ठीक है। वहाँ पे वीगनिज्म आ गई है, वहाँ पे वेजिटेरियनिज्म आ गई है बिकॉज नाउ दे वांट टू गेट टू दैट लेवल के स्टॉप किलिंग लाइव्स। क्योंकि उन्होंने ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि हाथ पाँव किसी के तोड़ना, किसी कुत्ते को मारना, गाड़ी चढ़ा देना, खाना नहीं देना, इन सब चीज़ों पे दे कांट टॉक। द लॉज आर सपोर्टिंग देम, दे विल बी cancelled if somebody is saying that I don't like dogs. ये यूएस में है ही नहीं। So now they've reached a level where they can talk about being vegan. इंडिया में पहले ये तो अचीव कर लो कि डॉग्स के साथ क्रूअल्टी कम हो, बिल्लियों को ऊपर से टेरेस से फेंका जा रहा है। बिल्लियों के बच्चे होते हैं, उनके बच्चों को अलग कर दिया जाता है और बिल्ली को घर में रख देते हैं, फिर वापस स्टरलाइज नहीं करते हैं बिलीफ सिस्टम की वजह से। देयर आर 10,000 issues that you have to first cater to. Again, like I said, going back to the same thing, animal lovers need to be little more passive aggressive, but at the same time focus on priority. Don't fight all the battles. You can't win all the battles. Exactly. Start your priority. First priority is to let India know कि ये बंद करो पहले। ये बंद करने में उनको सिर्फ खाना दे दो और उनको मारो मत। यहाँ पहुँच जाएं। Yes. नहीं, इसी बात पे आई वांट टू कंटिन्यू कि धीरज, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द लॉज रिगार्डिंग एनिमल राइट्स? A lot has been spoken here. कुछ हो नहीं रहा है. Nothing is moving forward. ठीक है. John Abraham has pushed. Everybody, every big name they can think of has pushed this point के laws चाहिए. ठीक है. And what do you think would be really laws? तो हम लोग भी कई लोग तोड़ते हैं। बट लॉ सब तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या है अभी आज की तारीख में अगर कोई क्रूअल्टी इंसान के साथ हो रही है, जॉन अब्राहम सेड वुमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स आर नॉट सेफ इन द कंट्री। आई एग्री टोटली, ये सारे बड़े पॉइंट्स हैं हमारे, बट बाकी दो सेक्शन में लॉज हैं। भले कम करना हमारा एंडेवर है, हमारा फोकस है दैट डू समथिंग अबाउट इट। स्टिल देयर आर सो मेनी अनरिपोर्टेड रेप केसेस, देयर आर सो मेनी अनरिपोर्टेड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर केसेस हो रहा है, होना बंद नहीं हो रहा है। बट एटलीस्ट जब कोई एक्शन लेता है तो उस एक्शन पे एक टैंजिबल रिजल्ट मिल सकता है। आज आप एक 1.5 महीने के पपी को आप रेप करते हो और वो आदमी अगले दिन छूट जाता है। दैट्स द क्रूअल्टी ऑफ द थिंग। सो लॉज ज़रूरी हैं, बट अलॉन्ग विथ लॉज वी ऑल्सो नीड अ वेरी कंपैशनेट सोसाइटी। एंड अगेन द ओनली सोल्यूशन इज कि अगर हमारी पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लवर्स, इफ दैट इज इंक्रीजिंग, लेट्स से 50, 60, 70% ऑफ द कंट्री इज इनटू एनिमल लवर, तो अपने आप बाकी लोग जज होने लगेंगे, अशेम फील होने लगेंगे। वो करने से पहले सोचेंगे कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लॉज, दे विल बी अफ्रेड ऑफ द सोसाइटी। कि अगर इसको मैंने मार दिया, किसी ने देख लिया, तो दे विल नॉट टॉक टू मी। हम वो स्टिल पे पहुंची नहीं है। अभी मैंने जैसे बोला, मैं अंधेरी की इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में एक आदमी फॉर्च्यूनर से उतरता है, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना वेल टू डू आदमी, जब उसको फर्क नहीं पड़ता गाड़ी को चलाने में, तो अभी हम लॉज कहाँ से कुछ कर पाएंगे? सो बेस्ट सोल्यूशन इज
मेक आवर कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर, बिगर, लेट दिस बी अ नॉर्म कि ये करना ज़रूरी है और जो नहीं कर रहा वो जज हो रहा है, देन यू विल हैव अ प्रॉब्ली सम ट्रैक्शन हियर। बिल्कुल सही कहा आपने।